Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Battle Royale. Battle in style. Head to the safe zone. Heads up! Enemy dropping कहाँ उतर लिया भाई गन में भी जाना सामने बंदा ही गन में भी भाई हाय देख कैसे गन में बंदा है बंदा ये लो 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 भागो लूट कर ले लो Mission accepted. Takedown. Resources here. Hey, भाई गन में भाई
Resources here. Resources here. Honda CB350 RS. Live your stories. टनल के अंदर करीब 41 मजदूर काम कर रहे थे हाईवे प्रोजेक्ट लगा भाई साहब। सभी मजदूर इस सुरंग के अंदर भाई निकलने का भाग कहाँ भाई पिक पर राज करूंगा। लोग काम पर लगते हैं और 17 दिन लग जाते हैं लोगों को बाहर निकालने। आइए आपको वीडियो में 3D एनिमेशन के थ्रू इस पूरी चीज को समझते हैं और उससे बड़ा सवाल जो है उसे भी आंसर करते हैं। आखिर ये हादसा हुआ कि इसकी रूट पर वही है जिसकी वजह से जोशीमठ भी डूब रहा है। एक ऐसा कारण जिसकी बात हमारे बिकाऊ न्यूज चैनल्स नहीं कर सकते। आइए जानते हैं। ओ वाह ये हादसा हुआ था उत्तराखंड के Resources here. नक्शे में आप देख सकते हैं ये कहाँ टनल है जो बनाई जा रही है। मोदी सरकार के 12,000 करोड़ 4 धाम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये हाईवे प्रोजेक्ट है जो 4 नॉर्थ इंडियन धाम को कनेक्ट करता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इन चारों धाम के बीच में सड़कें बनाई जाएंगी, का फासला कम होगा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन ले किया था और इस पर्टिकुलर टनल को अनाउंस किया गया था फरवरी 2018 में अंडर द ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे से। इस टनल का मकसद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच दूरी लगभग 20 किलोमीटर और 45 मिनट से कम कर है और इसकी एस्टिमेटेड लागत 1,384 करोड़ बताई जाती है। इसे बनाया जा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर Head there. लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन का काम साइड से करीब 2,340 मीटर कंप्लीट हो चुका था और बड़कोट की साइड से Follow me. 1,200 मीटर कंप्लीट हो चुका है और ये हादसा हुआ था स्टील कियारा की एंट्रेंस से करीब 270 मीटर दूर। इस सुरंग के बहने के बाद जो मलबा था वो करीब 60 मीटर लंबा था, लेकिन क्योंकि अंदर की 2,000 मीटर की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी फंसे हुए उनके पास
ये अपने आप का मुद्दा है। सरकार की प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये वर्कर्स रीप्रोफाइलिंग वर्क कर रहे हैं। रीप्रोफाइलिंग का मतलब है टनल को एडजस्ट करना। ये आमतौर पर तब किया जाता है किया गया। अब एग्जैक्ट कारण के पीछे तो और रिसर्च करने के Unstoppable! ये कोलैप्स हो सकता है जियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से हुआ, जिसे शियर जोन कहा जाता है। जो पतला या थोड़ा कमजोर होता है, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आसपास के पत्थरों पर बहुत स्ट्रेन पड़ा और नीचे ढह गए। इसके पीछे IIT रूड़की के प्रोफेसर ML शर्मा बताते हैं कि पत्थरों में अनएक्सपेक्टेड कैविटी हो सकती है, यानी कि पहाड़ ऐसी कैविटीज की वजह से ये एरिया अपने आप में ही कमजोर हो जाता है और लैंडस्लाइड बढ़ता है। कॉजेज है, लेकिन हमारा सिर्फ अंदाजा है, ये असली कारण हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अब जब पहाड़ों में टनल्स की खुदाई करी जाती है तो दो मेन तरीके होते हैं। पहला है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड DBM और दूसरा है टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करना TBM। पहले वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पत्थरों के अंदर गड्ढे की ड्रिलिंग करते हैं और उसके अंदर हम एक्सप्लोजिव्स डाल देते हैं। फिर लिटरली पत्थरों को ब्लास्ट किया जाता है, जिसके मानो छोटा सा नग डाल दिया उनके अंदर, उन्हें फोड़ा जाता है। ये वाला सिंपल और ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन टनल बोरिंग मशीन जो है वो ज्यादा महंगी होती है, लेकिन ज्यादा सेफ भी होती है। ये मशीन पत्थरों के अंदर एक रोटेटिंग हेड के जरिए गड्ढा करती है और प्रीकास्ट करके हम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन वो काफी आपने पढ़ा होगा कि हिमालय पहाड़ पर लंबेस्ट माउंटेन रेंजेस है, सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्लान। यहाँ की कंडीशन काफी सेंसिटिव है और अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी जगह पर भारी कंस्ट्रक्शन करने के कारण से जो हादसे होते हैं उन्हें सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड का नाम नहीं दिया जा सकता। और फिर भी इंसान ऐसी हालात में किसी न किसी बहाने से भगवान का एंगल ढूंढ ही लेता है। इस आर्टिकल Resources here. इसलिए ये हादसा कुछ लोकल किया गया प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान, और इसी के चलते ही जहां एक समय पर 200 से ज्यादा लोग इस टनल कंस्ट्रक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल, पर ना तो ये मंदिर बनाने की नौबत आती है करना पड़ता अगर प्लान के मुताबिक एक एस्केप पैसेज बनाया गया होता। जब सरकार ने इस टनल प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था तो क्लियरली लिखा था वहां पर कि एस्केप पैसेज होना चाहिए, इमरजेंसी के केसेस में भागने का एक रास्ता होना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे इमरजेंसी एग्जिट्स रेकमेंडेड हैं हर उस सुरंग में जो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती है। PC नवानी फॉर्मेट